हेलो। तो आज एक और लेक्चर अपन ने जो फ्लक्स वाला टॉपिक देखा था लास्ट क्लास में, तो उस टॉपिक में लास्ट में मुझे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने थे, वो मैं नहीं करवा पाया किसी रीज़न से। तो इस वाले वीडियो में अपन कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकते हैं जिनका लेवल थोड़ा नीचे रहेगा। कुछ क्वेश्चन नीट की प्रेफरेंस से हो सकते हैं, नीट के हो सकते हैं। कुछ जेई के भी लेंगे अगर कहोगे आप लोग तो सबसे पहला क्वेश्चन फ्लक्स पर। पहली बात तो ये टॉपिक जो अपना चल रहा था विद्युत फ्लक्स पर ही है। सारे क्वेश्चन फ्लक्स पर, फ्लक्स के अलावा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो पहला जो बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता रहता है बोर्ड एग्जाम में, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से अपन लिया। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि एक घन के केंद्र पर +q आवेश रख दिया जाए तो उस घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। ये वैसे क्वेश्चन ये तो नीट में भी आता है कभी कभी, ये क्वेश्चन नीट में पूछ लेते हैं कभी कभी, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्लक्स का क्वेश्चन है। और हालांकि ये क्वेश्चन अपने टॉपिक रिलेटेड नहीं है, ये गाउस लॉ से रिलेटेड है। गाउस लॉ को आपने पढ़ा होगा, फाई = q अपॉन एप्सिलॉन नॉट या समेशन q इनसाइड, है ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस लॉ पढ़ा होगा आपने, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अपने पास एक गन है, कुल मिला के एक गन है। एक गन के केंद्र पर हमने एक +q चार्ज रख दिया, +q आवेश रख दिया। तो ये जो घन है, क्या इसे गाउसियन पृष्ठ माना जा सकता है। अगर आपने गाउस का नियम पढ़ा होगा तो आपके मास्टर ने बताया होगा कि भैया ये गाउसियन सरफेस है, गाउसियन पृष्ठ आपको मानना पड़ेगा। फिर गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स इतना होगा, निर्गत फ्लक्स जो होगा उस गाउसियन पृष्ठ में रहने वाले कुल आवेश का 1/ε0 टाइम गुना होता है, ऐसा कुछ बताया होगा आपको। तो यही टॉपिक है अपने पास। तो अगर अपने पास कोई चार्ज q है, केंद्र पर रखा हुआ है और इसके चारों ओर हमने घन के अंदर केंद्र पर रख दिया है, तो इसके चारों ओर ये जो घन है, इस घन को अपन गाउसियन पृष्ठ मान सकते हैं क्योंकि बंद है। तो गाउसियन पृष्ठ की खासियत होती है वो बंद होना चाहिए, तो घन भी बंद है। अगर ये गाउसियन पृष्ठ है तो इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, वही फाई = q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि q चार्ज इसके अंदर रखा हुआ। अगर पूरे घन से इतना निकल रहा है, और घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6, घन में 6 पृष्ठ से इतना निकल रहा है, तो बताओ एक पृष्ठ से कितना निकलेगा। 6 टाइम कम निकलेगा, 6 गुना कम निकलेगा। तो जो फ्लक्स निकलेगा एक पृष्ठ का जो फ्लक्स होगा वो होगा q/6 × ε0, 6 गुना कम हो जाएगा, है ना। तो इसको 6 पर अपन जोड़ेंगे तो फिर से यही आना चाहिए, 6 गुना कम हो जाएगा। इतना सा आंसर है इसका। इस पहले क्वेश्चन का फर्जी क्वेश्चन था तो ये आपका आना चाहिए। अब हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैं बोल रहा था ये बोर्ड में आता है, बोर्ड वाले पूछते हैं। और कैसे पूछते हैं, 2 वोल्ट पर मीटर। देखो ये V/m लिखा हुआ है, वोल्ट पर मीटर। मैंने तुम्हें कहा था जब मैं टॉपिक फ्लक्स पढ़ाया था, मैंने तुम्हें कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती, आपको पढ़ाई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला F/Q0, है ना, यानी कुलाम न्यूटन पर कुलाम पढ़ाई होगी। पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कभी विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र आपको कभी न्यूटन पर कुलाम में मिलेगी नहीं, वोल्ट पर मीटर मिलेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि वोल्ट पर मीटर भी अपने विद्युत क्षेत्र की ऐसा यूनिट है। तो कुल मिला के अपन को विद्युत क्षेत्र दे रखा है, ई का मान दे रखा है 2 वोल्ट पर मीटर। ओके, एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि 1 मीटर स्क्वायर, अच्छा 1 मीटर स्क्वायर दिया मतलब ये तो क्षेत्रफल है। ओके, अपने को क्षेत्रफल भी पता है अपने पृष्ठ का, 1 मीटर स्क्वायर है। चला एक पृष्ठ 30 के कोण पर, अच्छा एंगल भी दे रखा है, थीटा का मान भी पता है, 30 डिग्री के कोण पर रख दिया जाए तो फ्लक्स का मान क्या होगा। ये तो सीधा फॉर्मूला दिख रहा होगा तुम्हें। फ्लक्स का मान होता है E=E/ds cos थीटा। ई विद्युत क्षेत्र, ds क्षेत्रफल, गलत क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल सदिश बोलो, क्षेत्रफल सदिश, और थीटा यहाँ पर है, मान रखो। E = 2, ds का मान 1, ds मतलब क्षेत्रफल का मान 1 × cos 30, cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2। शायद मेरे हिसाब से मैथ्स में कमज़ोर हूँ, 2 से 2 गया, फाई की वैल्यू आ जाएगी कितना, √3। अब √3 क्या लिखो इसके बच्चे, √3 क्या, वो क्या ऐसा यूनिट क्या लिखो। तो मैंने तुम्हें कहा था कि √3 वोल्ट × मीटर। मैंने बताया भी था कि तुम्हें ये यूनिट होती है, क्योंकि मैंने तुम्हें कल कहा था शायद उस पिछले वाले लेक्चर में कि यहाँ E/ds फॉर्मूला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर और क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर जाएगा तो वोल्ट × मीटर, इसके यूनिट आ जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन है जो बोर्ड के लायक था, ये क्वेश्चन आपको देखना है, और ये क्वेश्चन आप मैं जाता हूँ अपने हिसाब से ही कर। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, नीट का क्वेश्चन है, पूरा मैंने लिखा नहीं है, मैं डायग्राम वाइज में समझा दूंगा क्या है। मैं क्वेश्चन समझो एक बार। एक समान विद्युत क्षेत्र है E, है ना,
इस विद्युत क्षेत्र के बीच में हमने एक कोण रख दिया है, कोण 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 ही बोलते हैं ना इसको, हाँ कोण बोलते हैं, कोण कोण। अच्छा मैंने शंकु लिखना था मेरे को यार, शंकु लिख दिया, शंकु रख दिया, ठीक है। कोण तो इंग्लिश, शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कोण। अच्छा तो हमने एक शंकु रख दिया है, ठीक है। शंकु रख दिया है, शंकु की ऊंचाई h दिखाई दे रही है और इसकी आधार की त्रिज्या दिखाई दे रही है, तो मैं r, ये r लिखा है ना, आधार की त्रिज्या तो मैं r दिखाई दे रही है। तो क्वेश्चन ये है कि इस शंकु से, इस कोण से निर्गत फ्लक्स का मान क्या होगा। बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है, अगर वो आएगा आपको तो ये क्वेश्चन कर पाओगे। कॉन्सेप्ट छोटा सा बता देंगे आपको क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह का कॉन्सेप्ट है। पर फिलहाल आप इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को करें कि एक समान विद्युत क्षेत्र E है, इसके सामने हमने एक शंकु रख दिया है, शंकु की आधार की त्रिज्या r है, इसकी ऊंचाई h है, तो इससे निर्गत फ्लक्स का मान क्या होना चाहिए, ये आप करें। फ्लक्स पूछा है, फाई पूछा है, फाई का मान पूछा है, ये क्वेश्चन आप करें। अच्छा क्वेश्चन है, नीट में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें एक बार आप, वीडियो पॉज करके तो सॉल्यूशन देखें इसका। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एकमात्र तरीका है, आप प्रोजेक्शन देखो। प्रोजेक्शन क्या, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब आप क्या समझो, हिंदी में क्या समझो, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि आप जहाँ आपका विद्युत क्षेत्र है वहाँ अपनी आँख रख के देखो कि आपको जो आकृति है वो कैसी दिखाई दे रही है। जैसे कि एक शंकु में ले आऊँ आपके लिए, पेज फाड़ना पड़ेगा, एक शंकु बना देता हूँ। ये शंकु बना दिया, शंकु है ना, देखो शंकु है, शंकु बना दिया। शंकु मतलब सपोज करो कि इधर से विद्युत क्षेत्र आ रहा है, यूँ पड़ा है शंकु। अब आपकी आँख रखो, देखो इस विद्युत क्षेत्र की तरफ, तो इसको यूँ देखो, तो आपको क्या आकृति दिखाई दे रही है, क्या शंकु दिखाई दे रहा है? नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा एक त्रिभुज, है ना। आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। अगर अब आप यहाँ पर फ्लक्स निकालने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे सर फ्लक्स तो ऐसे निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र इनटू क्षेत्रफल उस पृष्ठ का, है ना, यही तो फॉर्मूला है, E.ds। और ठीक आप बोलोगे सर कोस थीटा भी तो आता है साथ में। मैंने कहा ठीक है कोस थीटा भी लिख लेते हैं। एंगल कितना, मैं बोलूँगा यहाँ पर एंगल थीटा का मान 0 है, 0 डिग्री। आप बोलोगे सर कैसे, मैं फिर से वही कहूँगा कि यहाँ क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल सदिश है। अगर आपका यूँ पड़ा है ना, तो आपका क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत होगा, पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत। अगर आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो फाई विद्युत क्षेत्र का कोई मान नहीं दे रखा है तो E को E ही रखो, इंटू क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताओ त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। फ्लक्स E बराबर E इंटू 1/2 आधार, आधार कितना है कौन बताएगा, इस त्रिभुज का आधार बता, इस त्रिभुज का आधार है 2r। देखो आप त्रिज्या r है, एक और r इधर भी है, तो पूरा आधार कितना हो गया 2r, तो 2r आधार हो गया। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई h है, ऊंचाई h है, 2 से 2 गया, फ्लक्स आ गया ERH, और ये ऑप्शन में मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है नीट का, फ्लक्स का क्वेश्चन। मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस रिलेटेड, जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और दूँ हेल्प करने के लिए। जैसे कि सपोज करो कि अपना एक समान विद्युत क्षेत्र E है, इसके सामने हमने एक रख दिया है, क्या बोलते हैं इसको, बेलन, सिलेंडर, बेलन रख दिया। बेलन की ऊंचाई वही फिर से, बेलन की ऊंचाई फिर से h है, और बेलन की आधार की जो त्रिज्या है वो r है। तो आप मुझे बताओ कि इस बेलन से निर्गत फ्लक्स का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन दिया, सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा नीट में बहुत बार पूछा जाता है ना। तो आपको ये देखना है कि आपकी आंख इस विद्युत क्षेत्र के पास लाकर देखो, और आप देखो एक बेलन को, आप सामने एक बेलन रख के देखोगे तो आपको आकृति कैसे नजर आएगी, प्रोजेक्शन कैसे नजर आएगा, प्रोजेक्शन नजर आएगा एक आयत जैसा। बेलन को रखो, देखिए जैसे कि पेन, इस पेन की आकृति बेलन जैसी है, लेकिन मैं आप सामने रखूँ अगर इसको बिल्कुल आंखों के सामने, तो आपको एक आयत दिख रहा होगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो आयत दिख रहा है तो बस सिंपल सा फॉर्मूला कि फ्लक्स निकालना है, विद्युत क्षेत्र E है और आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, सिंपल है ना। तो फ्लक्स फाई बराबर E इंटू लंबाई कितनी है बताओ, लंबाई बोलोगे सर आप h है ना, लंबाई h है। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई ये पूरी, ये यहाँ से यहाँ तक r है, तो डबल कितना हो गया 2r, तो 2r हो गया। फ्लक्स कितना आ गया 2ERH, फ्लक्स की वैल्यू आ गई, फ्लक्स का मान आ गया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं और बहुत सारे क्वेश्चन में अथाह क्वेश्चन है, क्वेश्चन जितने करते जाएंगे उतने कम पढ़ते जाएंगे, पर क्वेश्चन की भरमार है। फिलहाल वीडियो के पर्पज़ से इतने ही मैं सामने ला पा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, वो होगा गाउस लॉ। थैंक यू।